68,500 अभ्यर्थी लगभग 2018 से आरक्षण को लेकर के सड़कों पर लगातार प्रदर्शन करते रहे। अपनी मांगों को लेकर के लगातार संबंधित व जिम्मेदार लोगों के बीच जाते रहे, लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया और लगातार वो फिर संघर्षरत हैं। एक बार फिर से आरक्षण को लेकर के एक नया आदेश जारी किया गया है। क्या आदेश है और क्या उम्मीदें सरकार से इन लोगों को हैं, हम तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम बात करते हैं क्या पूरा मामला है, पहले तो उसका डिटेल से बताइए। देखिए, ये 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में हुआ था और जिसमें ओबीसी वर्ग को आरक्षित कैटेगरी से अलग कर दिया गया था। मतलब इनको एज ए सामान्य वर्ग के बराबर रख के प्रक्रिया पूरी की गई थी, जिसको लेकर हम सभी अभ्यर्थियों ने माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ पर अपनी बात रखी। तो उन्होंने 5 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार को एक आदेश जारी किया और उस आदेश में बताया कि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को भी आरक्षित वर्ग में मानते हुए जो निर्धारित उत्तीर्णांक है 150 में पूर्णांक 150 में 60 अंक अर्थात 40% पर उत्तीर्ण करके इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। लेकिन शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उस पर ढीली ढाली रवैया चलती रही और शासन ने उसमें रिव्यू लगाया आयोग को कि पुनर्विचार कर लिया जाए इस आदेश पर। तो उसको माननीय आयोग ने बैठक करी, लगातार सभी सक्षम अधिकारी उस बैठक में उपस्थित होते थे, एक एक पॉइंट पे उस पर चर्चा होती थी। उसके बाद पुनः अभी 9 जुलाई आदेश जारी किया और उसमें कहा कि जो दोषी अधिकारी हैं 5 जनवरी 2022 को जो आदेश जारी किया गया है उस पर जो ढीली ढाली रवैया की गई है, जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और इन अभ्यर्थियों को 5% की छूट देते हुए उत्तीर्ण किया जाए और इनको नौकरी दी जाए। ये लगातार अभ्यर्थी सफ़र कर रहे हैं। आज 8 सालों से हम सभी अभ्यर्थी लगातार दर-बदर ठोकर खा रहे हैं। सभी माननीय मंत्री के पास, अधिकारियों के पास अपनी बात रखते हैं कि आदेश हो गया है, उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकी है। लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, अब नया आदेश एक जारी हुआ है, उम्मीद है कि आपको कि ये इस नए आदेश का अनुपालन सरकार करा पाएगी, क्योंकि वही सरकार है जिसके दरवाजे आप सैकड़ों बार गए। उम्मीद तो है, लेकिन जो है अभी तो सफ़र भाई जारी है। जब तक नहीं मिल पाती हम लोगों को सफलता, तब तक तो जारी है ही है, लगातार कर रहे हैं। नौकरी 2018 में विज्ञापन निकला, तब से आप लोगों ने भर्ती में शामिल हुए, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है? जी, तो बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है हर तरह। हम लोग तो महिलाएं हैं, हम तो कितनी दिक्कतें होती हैं घर में, हर चीज़ के लिए होते हैं। बस ये है कि सरकार से बस ये हम कह रहे थे कि अब बहुत संघर्ष कर लिया, बस अब नियुक्ति अब दे जाए। क्या अपील होगी सरकार से आपकी, खास करके मुख्यमंत्री? जी, अब 5% का जो निकाला है राज्य आयोग ने, तो उसका 5% की अब छूट हम लोग को दी जाए। बहुत संघर्ष हो गया है। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। लगातार लंबे समय से आपका संघर्ष 2018 से और 26 तक आ गया है, क्या उम्मीद है कि इस नए आदेश का अनुपालन हो पाएगा? संघर्ष तो लगातार हम लोग कर रहे हैं, अभी तक तो सरकार ने नहीं सुना है। आगे अब हम सरकार से उम्मीद तो लगाते ही हैं कि हमारे यह जो प्रकरण है इसको गंभीरता से मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ये हमको उम्मीद है। अच्छा, 2018 से और अब तक कितने बार प्रदर्शन करना पड़ा, कितने बार मंत्री के दरवाजे जाना पड़ा, सक्षम अधिकारियों के दरवाजे जाना पड़ा? हम लोग राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अपील दायर किया, वहाँ हमको जो है हमारे पक्ष में निर्णय आया है, लेकिन धरना प्रदर्शन किया, उसकी सुनवाई अभी तक अधिकारियों ने नहीं किया। क्या लगता है कि सरकार गुमराह कर रही है या अधिकारी गुमराह कर रहे हैं? सर, इसमें सरकार की ढीला रवाली है। अगर सरकार चाहती तो अधिकारी तो कर ही देते। जो भी आदेश आया है हम लोग यही चाहते हैं कि आदेश का पालन हो, सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करे अधिकारियों पर जो ढीला ढवाली कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार आरक्षण देने में कोताही बरत रही है? कोताही तो बरत रही है, अभी तो 8 साल लग गए, नहीं तो 2 आदेश आए हैं, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, लेकिन इसमें अधिकारी ढीला ढवाली कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस नए आदेश के बाद कर्मचारियों पर कार्रवाई और आप लोगों को न्याय मिलेगा? हम लोग यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि अब अधिकारियों पर कार्रवाई हो, हम लोगों को जल्द न्याय मिले। लंबा सफ़र तय किया आप लोगों ने, लंबा संघर्ष तय किया आप लोगों ने, उम्मीद है आपको अगर ये नया आदेश
नहीं माना जाता या फिर से इसको लिंगर ऑन किया जाता है, तब क्या कदम होगा? देखिए, हम लोग ओबीसी वर्ग समाज से आते हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि आप इस प्रकरण को गंभीरता से लीजिए। माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश का अनुपालन किया जाए। एक गरिमामयी संस्था है और संवैधानिक संस्था है, जिसमें सभी माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, इवन की 24 मेंबरों के द्वारा इस पर बैठक की गई और उन अधिकारियों को बुलाया गया जिन अधिकारी इस पर ढीला ढवाली करते थे और वहीं से आदेश जारी किया गया। तो हम सब चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस प्रकरण पर निदान किया जाए, हम लोगों को नियुक्ति दी जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग लगातार अपने हक अधिकार के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, सभी के दरबार पर जाते रहेंगे, अपनी बात रखते रहेंगे और प्रमुखता से रखेंगे, क्योंकि हम लोग कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए, जिसकी बात सभी संवैधानिक संस्थाएं रख रही हैं। बार बार कहा जा रहा है, आदेश जारी किया जा रहा है, कौन से वो ऐसे अधिकारी हैं, क्यों इस पर जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये सोचने का विषय है। जितना जल्दी हो सके इस पर न्याय करें, नहीं हम लोग भी अपनी मांग को लेकर लगातार धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करेंगे, जो एक प्रकार से सरकार के ही फजीयत होगी। क्या लगता है कि चुनावी वर्ष है, सरकार जल्दी सुनेगी या फिर से? नहीं, सुनना पड़ेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा। हम ही लोगों ने सरकार बनाई है और हम ही लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग, बताइए 8 साल का संघर्ष हो गया, हम लोग विद्यालय में होते, नौनिहालों के भविष्य बनाने का जो है हम लोगों ने शिक्षा दीक्षा ली, लेकिन आज हम लोगों को सड़क पर संघर्ष करना पड़ रहा है, दर बदर ठोकरें खानी पड़ रही है। 8 साल के दरमियान न जाने कितनी बार हम लोगों ने प्रत्यावेदन दिया, एप्लीकेशनें दी, शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, अधिकारियों से मुलाकात की। कभी कहा जाता था कि आदेश नहीं है आपके पास, अब जब आदेश आ गया तो उसको गुमराह किया जा रहा था। लेकिन आज फिर से जब आदेश जारी किया गया तो ये साफ साफ होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस आदेश का अनुपालन करेगी और हम लोगों को नौकरी मिलेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक और सभी सक्षम अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। अंतिम सवाल मेरा कि इस 8 साल के लंबे संघर्ष में कभी भी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई अपनी बातें रखने का? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी 2 बार मुलाकात हुई। गोरखपुर जाकर हमने अपने पत्र को दिया और उन्होंने कहा इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी आपको बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन उस पर ही अधिकारियों ने रिव्यू दाखिल कर दिया था, जबकि उस रिव्यू को खारिज करके अब आयोग ने आदेश दिया है। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस आदेश का अनुपालन करने के लिए और अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। हम लोगों को आशा और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोगों की इस पर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना 68,500 अभ्यर्थियों का जिनको नया आदेश आरक्षण का अनुपालन के लिए सरकार को मिला है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी वर्ष है, क्या 8 साल का ये संघर्ष इनका खत्म होगा या फिर सरकार और उनके अधिकारी एक बार फिर से एक लंबी जो सूची है इन अभ्यर्थियों की उसको टरकाने का काम और टहलाने का काम करेंगे। हालांकि दावा बड़ा है कि सरकार को करना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।